हर हर महादेव साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक सच्ची और चमत्कारी कथा सुनेंगे। मां मनसा देवी की कृपा और ममता की ऐसी कहानी जो रुला भी देगी और दिल भी छू जाएगी। एक महिला जो माता के दर्शन को निकली थी, यात्रा के दौरान परिवार से बिछड़कर खाई में गिर जाती है। सबने उसे खो दिया माना, लेकिन 2 साल बाद एक दिन वही मां अचानक अपने परिवार के सामने खड़ी मिलती है। क्या हुआ था उन 2 सालों में? कौन था जिसने मां को बचाया और कैसे हुआ यह चमत्कार? आइए सुनते हैं। एक मां, 2 बेटे और एक चमत्कार। एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कथा। खिड़की से सुबह की धूप झांक रही थी। कमरे के अंदर सजी हुई दीवारों पर पारिवारिक तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें एक बात सामान्य थी। हर तस्वीर में एक सच्ची मुस्कान। सरला जी धीमी चाल से बिस्तर से उठी। शरीर थोड़ा भारी लग रहा था, हल्की खांसी भी थी। उन्होंने पलंग के सिरहाने रखा चश्मा उठाया और खिड़की से बाहर झांका। आम के पेड़ की शाखें हिल रही थीं, जैसे किसी अपने ने सुबह की सलामी भेजी हो। वह धीरे धीरे चलकर रसोई की ओर बढ़ी, पर आज कुछ बदला बदला सा था। रसोई से हल्की अदरक की खुशबू आ रही थी। गैस पर चाय की केतली छड़ी थी। अंदर पहुंचते ही देखा मंजू, उनकी बहू, गुलाबी सूती सूट में खड़ी थी और बड़े प्यार से चाय छान रही थी। अरे मां जी, आप क्यों उठी? आपको तो आज आराम करने को कहा था ना? मंजू ने प्यार से मुस्कुराकर कहा और ट्रे में 2 कप रखते हुए सरला जी की ओर बढ़ी। सरला जी हल्के से मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें कृतज्ञता भी थी और ममता भी। बेटी, मैं तो आदतन उठ गई, पर तू इतनी सुबह कैसे उठ गई? उनकी आवाज में आश्चर्य से ज्यादा अपनापन था। मंजू ने सरला जी का हाथ थामकर उन्हें कुर्सी पर बैठाया। मां जी, सुमित कह रहे थे कि आज आपकी तबीयत थोड़ी ढीली है, तो मैंने सोचा सुबह की चाय मैं बनाऊं। और वैसे भी आज मेरी मां को मेरी जरूरत है। मेरी मां, यह 2 शब्द जैसे सरला जी के दिल में सीधे उतर गए। आंखें थोड़ी नम हुई। उन्होंने कप थामा और एक घूंट लिया। चाय बहुत बढ़िया बनी है, उन्होंने कहा। मंजू मुस्कुराई, क्योंकि इसमें आपके पसंद की छोटी इलायची डाली है। उसी समय सुमित भी कमरे में आ गया। अरे वाह, मां बहू की जोड़ी तो आज बिना मुझे उठाए ही चाय पी रही है। तीनों हंस पड़े। चाय की चुस्कियों में जैसे एक परिवार की मिठास घुल गई थी। सरला जी ने खिड़की से आती धूप की ओर देखा और मन ही मन कहा, भगवान का शुक्र है, मुझे एक बेटी जैसी बहू मिली है। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। घर के अंदर शांति थी, एक सुकून भरा माहौल। सरला जी अपने कमरे में बैठी थी। गोद में एक पुरानी एल्बम थी, जिसके पन्नों पर वक्त की परतें जमी थी। हर तस्वीर में कोई याद बसी थी। सुमित का बचपन, दिवाली की सजावटें और पति की मुस्कान। हल्की सी उदासी उनके चेहरे पर उतर आई थी। उसी वक्त मंजू कमरे में आई, लाल साड़ी में, हाथ में एक बड़ा सा कवर और चेहरे पर वही हमेशा वाली मंजूर मुस्कान। मां जी, जरा आंखें बंद कीजिए, उसने धीरे से कहा। सरला जी मुस्कुराई। अब यह क्या नया नाटक है बेटा? अरे बस मां जी, 5 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए प्लीज। सरला जी ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें मूंद लीं। कुछ ही पल बाद मंजू ने उनके सामने एक फोटो फ्रेम रख दिया। उसमें सरला जी की एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वह अपने पति और सुमित के साथ मनसा माता भवन के सामने खड़ी थी। तीनों के चेहरे पर वही निष्कलंक हंसी। अब खोलिए आंखें। मंजू की आवाज में स्नेह भरा था। सरला जी अब भी उस तस्वीर को निहार रही थीं। तस्वीर में वह, उनके स्वर्गीय पति और नन्हे सुमित के चेहरे पर वही निष्कलंक मुस्कान थी। उनके हाथ तस्वीर पर ठहरे हुए थे और आंखों से टपकते आंसू धीरे धीरे उस तस्वीर के कांच पर गिर रहे थे, जैसे बीते वक्त को छूने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने जैसे ही आंखें उठाईं, एक क्षण के लिए कुछ कह नहीं पाई। हाथ कांपे, आंखें भर आईं। रुंधे गले से पूछा, यह तस्वीर तू कहां से लाई बेटी? मंजू मुस्कुराई और धीरे से बोली, सुमित की अलमारी में पुरानी डायरी के बीच रखी थी। मैंने सोचा इसे फ्रेम करवा दूं। अब यह आपकी टेबल पर रहेगी, ताकि हर दिन आपको यह याद रहे कि आपकी मुस्कान कितनी प्यारी है। सरला जी ने मंजू का हाथ थाम लिया। बेटा, तू जानती भी है तू मेरे लिए क्या लाई है? उनकी आवाज भीग चुकी थी।
उस तस्वीर ने उनके भीतर छुपे वर्षों पुराने सुख दुख को जगा दिया था। मंजू ने हल्के से उनके कंधे पर सिर रख दिया। आप मेरी मां हैं मां जी, और आपकी खुशी किसमें है यह मैं अच्छे से जानती हूं। आप अगर थोड़ी देर के लिए भी कहीं चली जाती हैं तो आपके बिना इस घर का आंगन सूना लगता है। इसी बीच सुमित भी कमरे में आ गया। मां और मंजू को इस भावनात्मक क्षण में डूबा देखकर वह वहीं रुक गया। कुछ कहे बिना जाकर मां के पीछे खड़ा हो गया और प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखा। कैसी है मेरी सुपर मॉम? उसकी आवाज में वही पुरानी शरारत थी जो सरला जी को हमेशा हंसाया करती थी। सरला जी ने दोनों हाथों से सुमित और मंजू का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने मुझे दो दो हीरे दिए हैं, अब कोई गिला नहीं जिंदगी से। कमरे में एक पवित्र सी ऊर्जा भर गई थी। कहां एक सास, कहां एक बहू। आज वहां सिर्फ एक मां थी और उसकी बेटी जैसी बहू। मंजू मां के पास बैठ गई और धीरे से उनका हाथ अपने हाथों में लिया। फिर हल्की चिंता से पूछा, मां जी सब ठीक है ना? सरला जी ने मुस्कुराने की कोशिश की पर उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा ये तस्वीर ना, इसने मुझे बहुत दूर ले जाकर खड़ा कर दिया है। उस वक्त में जब सब कुछ पूरा था, जब तुम्हारे ससुर जी मेरे साथ थे और सुमित मेरी गोद में। मंजू ने सरला जी की हथेलियों को कसकर थाम लिया और स्नेह से बोली, मां मुझे पता है यह तस्वीर आपके लिए कितनी खास है। अब इस घर में आपकी हर याद को सहेज कर रखा जाएगा जैसे आपने हमें सहेजा है। थोड़ी देर बाद मंजू रसोई में चली गई और सरला जी की नजरें उस दीवार पर टंगी मनसा देवी की तस्वीर पर जा टिकी जो बरसों से वहीं लगी थी। आज न जाने क्यों वह तस्वीर उन्हें कुछ ज्यादा ही खींच रही थी। आंखों में नमी सी उतर आई। थोड़ी देर तस्वीर को निहारने के बाद वो धीमे धीमे चलती हुई अंदर आई। सुमित ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ रहा था और मंजू किचन में काम निपटा रही थी। सरला जी ने पास आकर हल्की आवाज में कहा, बेटा मन कर रहा है मनसा देवी के दरबार में माथा टेकने का। न जाने क्यों उस तस्वीर को देखकर मन बहुत व्याकुल हो गया। सुमित ने अखबार मोड़ा और मां की तरफ देखा। मां की आंखों में वही श्रद्धा, वही गहराई और वही अधूरी प्यास झलक रही थी। आप चलना चाहती हैं मां? सुमित ने धीरे से पूछा। सरला जी ने सिर हिलाया। हां बेटा, बहुत मन कर रहा है। बहुत साल हो गए। पहले तुम्हारे पापा के साथ जाती थी, फिर जिंदगी की दौड़ में सब छूट गया। अब बस एक बार फिर दरबार में माता के दर्शन करना चाहती हूं। इतना कहकर उनकी आवाज कांप गई। तभी मंजू पानी का गिलास लेकर आ गई। उसने सारी बात सुन ली थी। उसने सरला जी का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, मां जी तो फिर सोच क्या रही हैं? हम चलेंगे, तीनों चलेंगे। मैं साथ रहूंगी। आपके लिए हल्के कपड़े और दवाइयां रख लूंगी। माता रानी ने बुलाया है तो रास्ता भी वही आसान करेंगी। सरला जी ने मंजू की ओर देखा। उनकी बहू की यह सहमति उनके लिए माता रानी के आशीर्वाद से कम नहीं थी। लेकिन बेटा, सरला जी थोड़ी हिचकिचाईं। रास्ता लंबा है और उम्र अब वैसी नहीं रही। चढ़ाई कैसे करूंगी? सुमित ने मां का कंधा पकड़ा और कहा, आपकी चाल भले धीमी हो मां, पर आपकी श्रद्धा तेज है और हम दोनों साथ होंगे हर कदम पर। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा, टिकटें भी बुक कर लेता हूं। सरला जी की आंखें भर आईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका वर्षों से दबा यह सपना अब सच होने जा रहा है। जय माता दी, उन्होंने धीमे से कहा और फिर उस तस्वीर की ओर मुड़कर देखा। ऐसा लगा जैसे तस्वीर में माता मुस्कुरा रही हों। कमरे में कुछ देर के लिए नीरव शांति छा गई, पर वह चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं थी। वह एक सहमति थी, एक बुलावे की, जो वर्षों से मन में था और अब समय आ गया था उसे पूरा करने का। सुमित ने फोन उठाया और नई दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल खंगालने लगा। मां के चेहरे पर जो हल्की सी चमक लौटी थी, उसे और गहराना अब उसका फर्ज था। कुछ ही देर में उसकी नजर दून एक्सप्रेस पर पड़ी। ट्रेन रात 11:30 पर नई दिल्ली से चलती थी और अगली सुबह सीधे हरिद्वार पहुंचा देती थी। समय भी ठीक था और रूट भी। बिना ज्यादा सोचे उसने तुरंत मोबाइल में टिकट बुकिंग ऐप खोला और 3 सीटें बुक कर लीं। इधर मंजू भी चुपचाप तैयारी में जुट गई थी। उसने अलमारी खोली, ऊपर वाले खाने से एक नीला बैग निकाला,
वही जो हर धार्मिक यात्रा में उनके साथ जाता था। बैग खोलकर सबसे पहले उसने मां जी के लिए ऊनी शॉल रखा, गाढ़े भूरे रंग का, और उनकी पसंद की 2 साड़ियां भी साथ रख दी। फिर दवाइयों का डिब्बा निकाला जिसे सुमित ने डॉक्टर से चेक करवा रखा था। सरला जी का चश्मा, पूजा की थैली जिसमें तुलसी की माला, चंदन और छोटी सी गीता रखी थी। हर एक चीज बहुत सहेज कर बैग में रखी। अपने लिए मंजू ने 2 जोड़ी सादे सूती कपड़े निकाले, एक हल्का नीला और एक गुलाबी, दोनों आरामदायक और सफर के लिए ठीक। सुमित के लिए उसने उसका पसंदीदा ग्रे कुर्ता और पायजामा रखा, साथ ही मोबाइल चार्जर, टॉवल और कुछ स्नैक्स के पैकेट भी रख दिए। श्रद्धा भरा माहौल था। मनसा देवी की यह यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि इसमें एक मां के मन का संकल्प और बेटे बहू की श्रद्धा भी साथ जा रही थी। रात 10 o'clock बजे सुमित ने लाजपत नगर से नई दिल्ली स्टेशन के लिए ओंटो लिया। सुमित ने मां और मंजू को बैठाया और खुद ड्राइवर के साथ ओंटो में बैठ गया। ठीक 11 o'clock बजे तक वे नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर हलचल थी। यात्री अपने बैग लिए प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ते जा रहे थे। कहीं अनाउंसमेंट हो रही थी, कहीं बच्चों की आवाजें गूंज रही थी। सुमित, मंजू और सरला जी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंचे, जहां दून एक्सप्रेस आने वाली थी। सुमित ने बैग के साथ साथ मां का हाथ भी थाम रखा था, जबकि मंजू भी 2 बैग संभाले हुए थी। सरला जी की आंखें चारों ओर दौड़ रही थीं। सालों बाद स्टेशन देखा था। उनके भीतर पुराने दिनों की यादें हिलोरे ले रही थीं, जब वह अपने पति के साथ पहली बार मनसा देवी गई थीं। वो सब यादें एक पल में जैसे पर्दे पर चलने लगी। सुमित ने सीट कंफर्म करने के बाद मां को आराम से बैठा दिया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आ चुकी थी। मंजू ने मां की पीठ के पीछे कुशन लगाया और पानी की बोतल पकड़ा दी। ट्रेन के चलने से कुछ ही पल पहले सरला जी ने धीमे से खिड़की के बाहर झांका और कहा, मां, मनसा देवी ने फिर से मुझे पुकारा है। मंजू की आंखें भर आईं। उसने मां की गोद में सिर रखा और मुस्कुराकर बोली, इस बार आप अपनी बेटी के साथ जा रही हैं मां जी। सुमित ने खामोशी से हाथ जोड़कर ऊपर देखा। शायद मां मनसा देवी को धन्यवाद कह रहा था। ट्रेन ने सीटी दी और दून एक्सप्रेस रात के सन्नाटे को चीरती हुई हरिद्वार की ओर चल पड़ी। सरला जी की आंखों में खुशी थी, माता रानी से फिर से मिलने की। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह इस उम्र में मनसा देवी जाएंगी। हरिद्वार स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही सुबह की हल्की ठंडी हवा ने सरला जी के चेहरे को छू लिया। उनकी आंखें थोड़ी नम थीं, होठों पर बुदबुदाहट। जय माता दी। सुमित ने मां के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मां, ध्यान से, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं। सरला जी ने सुमित की तरफ देखा, फिर प्यार से बोली, बेटा, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तू चिंता मत कर। हरिद्वार में सुमित ने सामने शाइन बोर्ड का सूचना केंद्र देखा। मंजू ने पास की दुकान से ऊनी टोपी और शॉल ली, क्योंकि चढ़ाई में हवा ठंडी हो जाती है। सरला जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, पहले मैं हर की पौड़ी के दर्शन करूंगी, वहीं से तो माता के दर्शन की असली शुरुआत होती है। तीनों लोग पैदल ही हर की पौड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही वे हर की पौड़ी पहुंचे, सरला जी ने दोनों हथेलियां जोड़कर नदी की ओर देखा। मां मनसा देवी हर की पौड़ी की मान्यता है कि यह पवित्र नदी देवी के द्वारा अपने दिव्य बाण से बनाई गई थी। हर की पौड़ी के जल में स्नान करने से भक्त के सभी पाप धुल जाते हैं और मां मनसा देवी का आशीर्वाद मिलता है। सरला जी ने थोड़े से जल से हाथ धोया और कहा, अब मन और तन दोनों मां के लिए तैयार हैं। सुमित ने पहले ही ऑनलाइन पालकी की बुकिंग कर रखी थी। जब पालकी वाले आए और उन्होंने सरला जी से कहा, माता जी बैठिए, अब हम आपको माता रानी के दरबार तक छोड़ेंगे। सरला जी पहले थोड़ी झिझकी, नहीं बेटा, मैं धीरे धीरे चल सकती हूं, यह मां का बुलावा है। लेकिन जब सुमित ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, मां, माता रानी के बुलावे को नकारा नहीं जा सकता और आपकी सेवा का मौका भी हर बार नहीं मिलता। मंजू भी अब मां के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, मां जी, माता रानी तक आप पहुंचे, यही सबसे जरूरी है, रास्ता कैसे भी हो। आखिरकार सरला जी पालकी में बैठी। आंखों में अजीब सी शांति थी। सुमित और मंजू उनके साथ साथ पैदल चलने लगे।
रास्ते में जगह जगह लगे भंडारे, भजनों की आवाजें और श्रद्धालुओं की जय माता दी की गूंज, पूरा माहौल एक अलौकिक यात्रा जैसा था। जैसे जैसे वे ऊपर की ओर बढ़ते गए, सरला जी की आंखें जैसे हर मोड़, हर पत्थर, हर पेड़ में उन्हें मां की छवि दिख रही हो। सुमित ने मां को सहारा देकर पालकी से उतारा। तीनों गुफा के पास बने विश्राम स्थल पर जाकर बैठे। मंजू तुरंत आगे बढ़कर बोली, मां जी, मैं आपके लिए पानी लाती हूं, आप यहीं बैठिए। श्रद्धालुओं की भीड़ थी, पर कोई धक्का मुक्की नहीं। हर कोई शांत, विनम्र, जैसे मां की दैवी शक्ति ने वहां की हवा को पवित्र बना दिया हो। सरला जी की आंखें अब बंद थीं, मानो उन्होंने खुद को मां के चरणों में रख दिया हो। बीते हुए पल उनकी आंखों के सामने घूमने लगे। सुमित का बचपन, वो दिन जब पहली बार उसने चलना सीखा था, और वो शाम जब मंजू ने पहली बार घर में कदम रखा था। उनके अंदर मां की छवि थी। तभी मंजू ने उनके हाथ में पानी की बोतल थमाई और धीरे से कहा, मां जी, अब ठीक है ना? सरला जी ने मंजू की ओर देखा, पसीने से भीगा चेहरा और फिर भी नजरों में सिर्फ स्नेह। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए पानी की बोतल ली और कहा, बेटी, तू साथ हो तो मन में शक्ति बनी रहती है। आज तुम दोनों के साथ यहां आना मेरे लिए वरदान जैसा है। मंजू की आंखों में हल्की नमी थी। उसने धीरे से सरला जी का हाथ थाम लिया। मां जी, इस यात्रा में जितनी खुशी आपको हो रही है, उतनी ही सुमित और मुझे भी हो रही है। बाहर निकले तो शाम ढल चुकी थी। आसमान हल्का स्याह हो गया था। पहाड़ों के बीच टिमटिमाती रोशनी और भक्तों के कदमों की चहल पहल अब भी जारी थी। जय माता दी के जयकारों की गूंज मंद पड़ने लगी थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। सुमित ने सरला जी की ओर देखा। मां, अब आगे की चढ़ाई रात में करने से बेहतर होगा कि यहीं कुछ देर आराम कर लें। सुबह ताजगी से यात्रा पूरी करेंगे। सरला जी ने सिर हिलाया। हां बेटा, अब थोड़ी थकान महसूस हो रही है। मंजू पास ही एक विश्राम स्थल पर ले गई, जहां श्रद्धालुओं के लिए बिस्तर और चादरें किराए पर मिलती थीं। वहां एक छोटा ढाबा भी था। सुमित ने गर्म दूध और हल्का खाना मंगवाया। चारों ओर भक्त परिवार बिछावन पर आराम कर रहे थे। कुछ लोग अब भी माता रानी के भजन गा रहे थे। मंजू ने सरला जी को खाना परोसते हुए कहा, मां जी, पहले खाना खा लीजिए, फिर आराम से लेट जाना। सरला जी ने बेटे और बहू की सेवा को देख एक पल को आंखें बंद की और मन ही मन माता रानी को धन्यवाद कहा। हे मां, तूने तो मेरी झोली भर दी। ऐसे बच्चे हर किसी को दे। रात के सन्नाटे में बस दूर से आती भजन की मंजूर धुन, हल्की हल्की ठंडी हवा और पहाड़ों पर सजे रोशनी के तारे जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। सरला जी ने एक गहरी सांस ली और अपने रजाई में लिपटते हुए धीमे से कहा, कल माता रानी का दरबार सामने होगा। यह सोचकर ही दिल अंदर से खुशी में झूम रहा है। सुबह की हल्की किरणों ने पहाड़ों को सुनहरी चादर ओढ़ा दी थी। ठंडी हवा में एक खास सी ताजगी थी, जैसे पहाड़ भी मां के दरबार की रौनक में जाग चुके हों। पक्षियों की चहचहाट और दूर से आती शंख ध्वनि के स्वर वातावरण को और पवित्र बना रहे थे। सरला जी धीरे से उठी। उनकी आंखों में नींद से ज्यादा उत्साह था। मंजू उनके लिए गर्म चाय लेकर आई और पास बैठते हुए मुस्कुराकर बोली, मां जी, आज माता रानी से मिलने का दिन है। सरला जी ने मंजू का हाथ थामा और धीरे से कहा, हां बेटा, बहुत सालों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, आज पूरी हो रही है। तभी सुमित ने बाहर से आकर कहा, मैंने पालकी वाले से बात कर ली है मां, वह आ गया है। अब आराम से मां चलेंगी और हम दोनों साथ साथ रहेंगे। कुछ ही देर में तीनों ने रेनकोट, पानी की बोतलें और जरूरी सामान समेटा और यात्रा दोबारा शुरू हुई। सरला जी पालकी में बैठी और सुमित व मंजू दोनों साथ साथ चलते रहे। रास्ता अब और चढ़ाई वाला था, लेकिन भक्तों की भीड़ और जय माता दी के बुलंद नारों ने मानो हर थकान को भगा दिया था। कहीं ढोल बज रहे थे, कहीं श्रद्धालु भजनों पर थिरक रहे थे। रास्ते के किनारे किनारे चाय नाश्ते की छोटी दुकानें, एक अलौकिक वातावरण बना हुआ था। कहीं कहीं बादल इतने नीचे आ गए थे कि लगता था जैसे हाथ बढ़ाओ और छू लो। सरला जी पालकी में बैठी उन बादलों को देख रही थीं, जैसे माता रानी ने खुद उन्हें अपने आंचल में ले लिया हो। मंजू ने सुमित के कान में धीरे से कहा, देखो ना, मां के चेहरे पर कैसी शांति है।
ऐसा लग रहा है जैसे मां सच में उन्हें देख रही है। सुमित मुस्कुराया। मां ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए लगाई है। आज उनका हर कदम माता रानी तक पहुंचने का हकदार है। लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वे लोग सांझी छत के पास पहुंचे, जहां से अब भवन ज्यादा दूर नहीं था। यहां से माता रानी के भवन की रोशनी दूर से ही दिखने लगती है। सरला जी ने आंखें गड़ा दी उस झलक पर। दूर पहाड़ पर जगमगाता मां का दरबार देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। मां, मैं आ गई। हर कोई माता रानी की एक झलक पाने को उत्सुक था। जयकारों की गूंज और ढोल नगाड़ों की आवाज वातावरण में दिव्यता भर रही थी। माता रानी का भवन अब बिल्कुल सामने दिख रहा था। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच रोशनी से जगमगाता सफेद मंदिर एक तपोभूमि सा लग रहा था। सुमित ने पालकी वाले को धन्यवाद कहा और सरला जी को धीरे से सहारा देकर उतारा। सरला जी ने जमीन पर माथा टेका। जरिन्या के लिए निर्धारित कतार में वे तीनों शामिल हो गए। लाइन लंबी थी, लेकिन अनुशासन और व्यवस्था कायम थी। सुमित ने सरला जी को सहारा देकर लाइन में रखा और खुद दोनों ओर से उन्हें ढक कर खड़ा रहा। चारों ओर मां के भजन बज रहे थे। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कुछ लोग मुंह से तो कुछ अपने मन से भजन गुनगुना रहे थे। कई श्रद्धालु रो रहे थे, कई हंसते हुए जयकारे कर रहे थे। हर चेहरा श्रद्धा से भीगा था। सरला जी की नजर सामने उस सीढ़ी की ओर थी, जिस रास्ते से होकर वे माता रानी तक पहुंचने वाले थे। सुमित ने धीरे से कहा, मां, अब कुछ ही देर में आप मां के दर्शन करेंगी। सोचिए, आपने जो सपना इतने वर्षों से देखा था, आज वह पूरा हो रहा है। सरला जी का चेहरा एक अनकही शांति से भर गया। हां बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी इस उम्र में मेरी इच्छा भी सुनी जाएगी, वो भी ऐसे प्यार से। तुम दोनों ने तो मुझे जैसे फिर से जीना सिखा दिया। मंजू ने सरला जी के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, मां जी, आप हमारी ताकत हैं। आपकी खुशी ही तो हमारी सच्ची यात्रा है। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी। अब वे सीढ़ी के मुहाने पर थे, जहां से सिर झुकाकर मां के दरबार में प्रवेश करना होता है। सुरक्षा कर्मियों ने विनम्रता से कहा, माता रानी के जयकारे लगाते हुए ऊपर चढ़ें। सुमित ने मां का हाथ थामा। मंजू ने सिर झुकाया और तीनों ने एक साथ कहा, जय माता दी। और फिर जैसे ही सरला जी ने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। मंदिर के बाहर रोशनी से सजी घाटियां थीं। तीनों ने श्रद्धा से दर्शन किए और अब एक सुकून भरा भाव चेहरे पर था। सुमित ने घड़ी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, मां, अब कुछ खा लें। मुझे तो बहुत भूख लगी है और आपको भी तो लगी होगी। सरला जी ने हंसते हुए कहा, सच कहूं तो अब जाकर भूख का एहसास हो रहा है। पहले तो बस मां के दर्शन की लगन थी। मंजू ने चारों ओर नजर घुमाई और सामने बोर्ड पर लिखा देखा, यात्री भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजन। तीनों उस ओर बढ़े। भोजनालय में बैठते ही उन्होंने गर्मागर्म रोटी, सब्जी, चावल और दाल का ऑर्डर दिया। बाहर हल्की धुंध फैलने लगी थी, लेकिन अंदर की गर्माहट और भोजन की खुशबू ने यात्रा की थकान थोड़ी देर के लिए भुला दी। सरला जी ने एक निवाला लेते हुए कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा बेटा, मां ने मुझे यहां तक बुला लिया और तुम दोनों ने मेरी अधूरी इच्छा को पूरा कर दिया। अब तो भगवान अपने पास भी बुला ले तो कोई गम नहीं। सुमित ने तुरंत मां को कहा, मां, आपको मेरी कसम, जो ऐसी बात दोबारा बोली तो आपसे ही हम दोनों हैं। हमारा घर है, आपके बिना मैं अधूरा हूं। मां बेटे के उस प्यार को देखकर मंजू की आंखों में उसी वक्त आंसू आ गए और वह भरी आवाज में बोली, मां, सुमित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसी समय भोजनालय के बाहर लगे लाउड स्पीकर से आवाज आई, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि मौसम खराब होने की संभावना है। कृपया यथासंभव भवन परिसर में ही रहें। तेज हवाओं और पहाड़ी ढलानों से दूर रहें। भीतर एक पल को सन्नाटा छा गया। सभी यात्रियों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। सुमित ने सरला जी की ओर देखा, मां, आप यहीं बैठिए, मैं बाहर जाकर देखता हूं क्या स्थिति है। सुमित को जाते देख मंजू चिंतित होकर बोली, ध्यान से जाना। सुमित बाहर निकला तो देखा हवा की रफ्तार तेज हो चुकी थी। दूर पहाड़ियों पर बादल मंडरा रहे थे। कुछ लोग कैमरे में आसमान को कैद कर रहे थे। मौसम में ठंडक बढ़ गई थी।
बादल अब और घने हो चले थे और दूर से हल्की गरज भी सुनाई दे रही थी। मंजू और सरला जी सुमित का इंतजार कर रहे थे। मां को परेशान देख मंजू बोली, मां, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो? वो अभी आ जाएंगे। तभी सुमित आ गया। उसने एक नजर मंजू की ओर देखा और फिर सरला जी से कहा, मां, लगता है मौसम और बिगड़ रहा है। हम जल्दी से निकलते हैं नीचे की ओर, वरना और लेट हो गया तो रास्ता बंद हो सकता है। तीनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और वापसी की दिशा में चल पड़े। चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। मां मनसा देवी के दरबार में दर्शन करने के बाद अब श्रद्धालु धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहे थे। ढोल नगाड़ों की गूंज अब भी कानों में बज रही थी और हर तरफ जय माता दी के स्वर हवा में घुल गए थे। सुमित ने आगे बढ़कर सरला जी का हाथ थामा और मंजू धीरे धीरे मां के बाएं ओर चल रही थी। तीनों ने अपने कंधे पर हल्का सा बैग टांगा हुआ था, मगर मन पूरी तरह हल्का हो गया था। रास्ता भले ही ढलान वाला था, लेकिन मां के आशीर्वाद से अब कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी। चारों ओर से जयकारें उठ रही थीं। जोर से बोलो जय माता दी, सांचे दरबार की जय। कहीं दूर ढोल नगाड़े अभी भी बज रहे थे। कुछ भक्त झूमते हुए आंखें मूंद कर आगे बढ़ रहे थे। कोई चुनरी ओढ़े, कोई त्रिशूल लिए। हर चेहरा भक्ति से दमक रहा था। अचानक पास से दो महिलाएं गुजरी, जिनमें से एक ने मंजू को देखकर कहा, आपकी मां के चेहरे पर तो कितना तेज है बहन जी। लगता है मां रानी का आशीर्वाद इनको पूरा मिल गया। मंजू मुस्कुराई और सरला जी की ओर प्यार से देखा। सरला जी ने बस धीरे से कहा, मां के दरबार से खाली कोई नहीं लौटता, मैं भी नहीं लौटी। नीचे की ओर उतरते हुए रास्ता हल्का ढलान लिए हुए था। हवा में एक अलग ही ठंडक घुली हुई थी, वो ठंडक जो पहाड़ों की गोद में बसी होती है और साथ ही ताजगी से भरी। हर सांस मानो आत्मा को छूती जा रही थी। हवा के झोंके चेहरे को छूते हुए ऐसा एहसास करा रहे थे जैसे माता रानी खुद अपनी ममता भरी हथेलियों से सिर पर हाथ रख रही हो। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े थे। धुंध अब भी छाई हुई थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय शांति थी, जैसे कोई देवी अपनी छाया में सबको सुरक्षित रखे हुए हो। सरला जी, सुमित और मंजू धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते जा रहे थे। हर कुछ कदमों पर कोई ना कोई यात्री जय माता दी कहता हुआ मिल जाता और माहौल फिर से भक्ति भाव से भर जाता। सुमित ने एक नजर मां पर डाली। उनकी आंखों में थकावट जरूर थी, लेकिन अब वहां एक अलग ही चमक थी, जैसे उन्होंने सचमुच माता रानी को नजदीक से महसूस कर लिया हो। मंजू चुपचाप मां के कदमों के साथ चल रही थी, जैसे अब उसे हर कदम पर उनके साथ होने का एहसास ही सबसे बड़ी भक्ति लग रही थी। इस पल में तीनों को एक दूसरे की मौजूदगी में एक गहरा सुकून था और इस सफर में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी न केवल दर्शन दे चुकी हैं, बल्कि अब खुद उन्हें घर तक पहुंचाने साथ साथ चल रही हैं। भीड़ में कुछ बच्चे जय माता दी कहते हुए एक दूसरे से रेस लगा रहे थे। किसी के हाथ में प्रसाद की थाली थी, कोई माता के पोस्टर लेकर नीचे जा रहा था। सरला जी ने एक बार फिर ऊपर की ओर देखा। मंदिर अब थोड़ी दूर हो चुका था, लेकिन वहां की अनुभूति मन में बसी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जैसे जैसे नीचे आ रही हूं, लग रहा है मां का प्यार और गहरा होता जा रहा है। सुमित और मंजू एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखने लगे। शब्द नहीं थे, लेकिन जो महसूस हो रहा था वह किसी वाणी का मोहताज नहीं था। अभी चढ़ाई से थोड़ी ही दूरी पर पहुंचे थे कि अचानक पहाड़ी पर से एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। सब लोग चौंक गए। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। पत्थर गिर रहे हैं, रास्ता छोड़ो, कोई जोर से चिल्लाया। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ी से फिसलती हुई सामने से जा गिरी। धूल का गुब्बार छा गया। भीड़ इधर उधर भागने लगी। सुमित ने अपनी मां का हाथ थाम रखा था, लेकिन लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए दौड़ने लगे। बस एक पल को सुमित का हाथ फिसल गया और सरला जी भीड़ में उछल हो गई। मां! सुमित चिल्लाया, लेकिन शोरगुल में उसकी आवाज दब गई। मंजू घबरा गई। सुमित, मां कहां है? वो कहां चली गई? सुमित इधर उधर देखने लगा, पर वहां सिर्फ धूल, शोर और डर था। धुंध, धूल और लोगों की भगदड़ में वे दोनों मां को देख ही नहीं पा रहे थे। मां! सुमित दौड़ने लगा, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने आगे बढ़ने से रोक दिया।
रुक जाइए, आगे खतरा है, रास्ता बंद है। थोड़ी देर बाद धूल धीरे धीरे बैठ रही थी, लेकिन दिलों में उठी हुई धड़कनों का शोर अब भी जारी था। चारों तरफ लोग एक दूसरे को आवाज देकर ढूंढ रहे थे, कोई अपने बच्चे को, कोई मां को, तो कोई साथी को। सुमित और मंजू भी बदहवास से कभी एक ओर भागते, कभी दूसरी ओर। बार बार मां मां की पुकार सुनाई देती, लेकिन मां कहीं नहीं थी। सुमित का चेहरा पसीने और धूल से भीग गया था, आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मंजू, मां कहीं दिख नहीं रही, कहीं वो। मंजू ने तुरंत बीच में टोक दिया, नहीं, ऐसा मत सोचो सुमित, मां हमें जरूर मिलेंगी। उन्हें आगे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा दिखा, सिर पर सफेद टोपी और हाथ में लकड़ी की छड़ी, शायद आसपास का ही कोई स्थानीय निवासी। सुमित भागते हुए उसके पास पहुंचा। बाबा, आपने कहीं एक बुजुर्ग औरत को देखा है? लाल शॉल ओढ़े हुई थी, भीड़ में बिछड़ गई हैं। बूढ़ा कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आंखों में अजीब सा दर्द उभरा। बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा, जब भगदड़ मची थी मैंने देखा किसी ने एक औरत को धक्का दे दिया था। वो चिल्लाई थी और फिर यहीं सामने की ढलान से नीचे जा गिरी थी। यह सुनते ही सुमित और मंजू की सांसें जैसे थम गईं। क्या? सुमित की आवाज कांपने लगी, उसके हाथ से पानी की बोतल गिर गई। नहीं नहीं बाबा, वो मेरी मां नहीं हो सकती, आपने गलत देखा होगा। मंजू की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला, सरला जी की एक साफ तस्वीर खोली और बाबा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबा जरा ध्यान से देखिए, यह है मेरी सासू मां, क्या आपने इन्हीं को देखा था? बाबा ने तस्वीर को आंखों के पास किया, कुछ देर एकटक देखा, फिर धीरे से बोला, हां बेटा, यही थी, मैंने इन्हें ही गिरते देखा था। अब जैसे जमीन खिसक गई थी। सुमित ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर आंखें भर आईं। उसने एक नजर नीचे खाई की ओर दौड़ाई, वहां अब भी धुंध थी और कुछ लोगों की भीड़। मंजू वहीं बैठ गई, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। माता रानी, हमारी मां को बचा लो। रात के अंधेरे में सर्च लाइटें जल रही थीं, चारों तरफ जवानों की आवाजें गूंज रही थीं। देखो, उधर नीचे की तरफ, इधर कुछ कपड़ा दिख रहा है। सुमित और मंजू दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे, आंखें ऊपर नहीं, अब नीचे खाई की गहराई में गड़ी थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी जैसे अब धड़कन नहीं, कोई ज्वालामुखी फूटने को हो। सीआरपीएफ के जवान रस्सियों के सहारे नीचे उतर रहे थे। हवा में अभी भी पहाड़ों की ठंडी कंपकंपाती सरसराहट थी और उस डर की जो धीरे धीरे दिल में समा चुका था। मां, कहां हो आप? सुमित की आवाज कांप रही थी। तभी एक जवान नीचे से चिल्लाया, कुछ मिला है? शायद कोई महिला का कपड़ा है। क्या? सुमित और मंजू एक साथ बोले और दौड़कर रस्सियों के किनारे पहुंचे। कुछ देर बाद वही जवान ऊपर आया। उसके हाथ में एक गीला फटा सा कपड़े का टुकड़ा था, सुनहरी बॉर्डर वाली साड़ी का टुकड़ा। सुमित ने वह टुकड़ा देखा और जैसे उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। यह तो मां की वही साड़ी है जो उन्होंने आज पहनी थी, उसने कांपते हुए कहा। मंजू की आंखों में आंसू आ चुके थे। नहीं, यह नहीं हो सकता, मां ऐसे नहीं जा सकती। वो फूट पड़ी, उसकी सिसकियां तेज थीं। उसने उस साड़ी के टुकड़े को सीने से लगाकर आंखें मूंद लीं और रोए जा रही थी। सुमित वहीं पास की दीवार से टिक गया था, चेहरा पत्थर सा, आंखें सुनी और गहरी। उसने सामने फैले घने अंधेरे को देखा, हर ओर कोहरा और हल्की बूंदाबांदी। इसी बीच भवन के पास बनाए गए आपातकालीन विश्राम स्थल पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने आकर कहा, भाई साहब, मौसम और बिगड़ रहा है, अभी ढूंढने का काम रोकना पड़ेगा, जान का खतरा है। सुमित की आंखें भर आईं, लेकिन वह गुस्से को पी गया। मतलब, मेरी मां वहीं कहीं पड़ी हैं और हम यहां खड़े बस देख रहे हैं? मंजू ने सुमित का हाथ थामा। सुमित, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मां मजबूत हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, बस यकीन रखो। भवन के एक कोने में कुछ श्रद्धालु चुपचाप जय माता दी के स्वर में मंत्र जप रहे थे। सुमित और मंजू भी उसी ओर बढ़े जहां भक्त बैठकर ध्यान कर रहे थे। भवन की पवित्र आभा में उन्होंने माता रानी के आगे हाथ जोड़े और दोनों घुटनों के बल बैठ गए। मंजू ने आंखें मूंद लीं और धीमे स्वर में बोली, हे माता रानी, मां को सुरक्षित हमारे पास वापस भेज दो, बस यही विनती है।
सुमित की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। सामने मां मनसा देवी का दरबार था। सुमित वहीं जमीन पर बैठा था, आंखें मूंद कर मां के भवन की ओर देखता रहा। मंजू उसका कंधा सहला रही थी, खुद भी भीतर से टूटी हुई लेकिन मजबूती दिखा रही थी। उसी समय पास से एक परिवार गुजरा। उनमें से एक बुजुर्ग महिला रुकी। उन्होंने मंजू की सूजी आंखें देखीं और अपने हाथ से उसका माथा थपथ पाया। बिटिया, मां के दरबार में आई हो, विश्वास रखो, माता रानी का कोई भी भक्त खाली नहीं जाता। मां के घर देर है, अंधेर नहीं। मंजू की आंखों से फिर आंसू बह निकले। एक अन्य यात्री जिसने सुमित को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते देखा था, आकर बोला, भाई साहब, आपकी मां जरूर मिलेंगी। मैंने बहुत बार सुना है, यहां कई लोग बिछड़ जाते हैं लेकिन मां उन्हें फिर मिलवा देती है। आप भरोसा मत छोड़िए। सुमित ने धीरे धीरे सिर हिलाया, पर आंखों में बेचैनी साफ थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। होटल और विश्राम गृह में लोग रुकने लगे थे, लेकिन सुमित और मंजू का मन कहां चैन लेने वाला था। आखिरकार सुरक्षा कर्मियों के कहने पर दोनों भवन के ही एक विश्राम स्थल में जाकर बैठे। थकान से बदन बोझिल था, लेकिन नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। मंजू ने धीरे से कहा, सुमित, एक पल के लिए भी जब मैं मां के बिना जीवन की कल्पना करती हूं, सांस रुक सी जाती है। मां मिल जाएं, बस, फिर और कुछ नहीं चाहिए। सुमित ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे भी यकीन है मंजू, मां को कुछ नहीं हुआ। कभी कभी माता रानी हमें परखती हैं और फिर वही करती हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। बाहर अब भी हल्की बारिश जारी थी। कुछ यात्री जय माता दी बोलते हुए लौट रहे थे। हर किसी के चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन में संतोष। और इन्हीं स्वर लहरियों के बीच सुमित की आंखें एकटक सामने दरवाजे की ओर टिक गईं, जैसे अभी मां आएंगी और उसको गले लगा लेंगी। साथियों, आखिर सरला जी कहां गायब हो गई थीं? क्या सुरक्षाकर्मी उन्हें ढूंढ पाएंगे? क्या यह रहस्य यूं ही गहराता जाएगा? सुमित और मंजू अब क्या करेंगे? क्या वे मां की तलाश में कोई जोखिम उठाएंगे या किस्मत का इंतजार करेंगे? सवाल कई हैं और जवाब अभी अधूरे हैं। चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। सुबह की पहली किरणें पहाड़ों को सुनहरे रंग में रंग रही थीं, लेकिन सुमित और मंजू के लिए यह सुबह एक बोझिल चिंता के साथ आई थी। दोनों ने पूरी रात उसी भवन के पास बिताई थी जहां खाई के किनारे सरला जी की साड़ी का टुकड़ा मिला था। उस खाई को अब प्रशासन ने लाल कपड़े की पट्टी से घेर दिया था और नीचे बचाव दल की टीमें सुबह होते ही दोबारा खोजबीन में लग चुकी थीं। मंजू चुपचाप खड़ी पहाड़ की उस दिशा को देख रही थी जहां खाई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सुमित जमीन पर बैठा, सिर पकड़े हुए था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कहीं मां को कुछ हो गया तो। तभी एक स्थानीय बुजुर्ग तीर्थयात्री उनके पास आया। उसके माथे पर तिलक था और हाथ में माला। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा, माता रानी की नगरी में चमत्कार भी होते हैं जिसे हम अंत समझते हैं। कई बार वह एक नई शुरुआत होती है, विश्वास रखो। सुमित और मंजू उसकी बातों को सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर मंजू ने धीरे से कहा, मां अगर अब भी जीवित हैं तो माता रानी ही उन्हें बचाएंगी। उसी वक्त वहां एक सुरक्षा अधिकारी आया। उसके चेहरे पर तनाव था, लेकिन हाथ में एक सफेद रुमाल और एक कड़ा था। क्या यह आपकी मां का है? उसने पूछा। मंजू ने रुमाल देखा और पहचान गई। यह तो मां के पास ही था, और यह कड़ा भी। सुमित की सांस जैसे रुक गई हो। हम नीचे तलाशी कर रहे हैं, अधिकारी बोला। खाई का इलाका बहुत गहरा और पेड़ों से ढंका है। लेकिन वो थोड़ी देर रुका, फिर गंभीर स्वर में बोला, हमारी टीम ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकती। वहां की जमीन बेहद फिसलन भरी और अस्थिर है। नीचे गिरने का खतरा है और सिग्नल भी पूरी तरह गायब हो जाते हैं। सुमित का चेहरा पीला पड़ गया। तो आप क्या कह रहे हैं? वो गुस्से और घबराहट के बीच बोला, हमारी मां वहां नीचे हैं और कोई उन्हें ढूंढने नहीं जाएगा। अधिकारी ने धीमे से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंजू की आंखों से आंसू बहने लगे। सुमित ने मंजू का हाथ कसकर पकड़ लिया। मां को कुछ नहीं होगा, हम खुद जाएंगे वहां, वह बोला। अधिकारी तुरंत बोला, नहीं, आप नहीं जा सकते, यह आत्मघाती होगा।
प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी उस खाई में नहीं जा सकता। हम हर कोशिश कर रहे हैं। मंजू की निगाहें फिर से उस खाई की ओर गईं। नीचे जहां अब तक धुंध और छाया पसरी थी, अब धीरे धीरे सूरज की किरणें गायब हो रही थीं। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। हवा अब और ठंडी और सिहरन भरी हो गई थी। सुमित और मंजू वहीं खड़े थे, उस जगह के पास जहां से कल उनकी मां सरला जी खाई में गिरी थी। पास ही 2 सुरक्षाकर्मी रेडियो पर कुछ बात कर रहे थे। सुमित ने आगे बढ़कर फिर पूछा, कुछ पता चला? उनमें से एक उम्रदराज व्यक्ति ने सुमित की आंखों में गहराई से देखा। उसकी आंखों में एक भारी चुप्पी थी। कुछ कहने से पहले उसने एक लंबी सांस ली। बेटा, वह बोला, मैं 20 साल से यहां ड्यूटी कर रहा हूं। इस जगह को मैंने हर मौसम में देखा है। जहां से आपकी मां गिरी है वह इलाका इतना गहरा है कि वहां से अगर कोई गिर जाए तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती। मंजू का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। सुरक्षाकर्मी ने आगे कहा, मैं जानता हूं यह सुनना कितना मुश्किल है, पर हमें यथार्थ का सामना करना होता है। अब तक हमारी टीम को वहां कुछ नहीं मिला सिवाय एक साड़ी के टुकड़े और कड़े रुमाल के। सुमित जैसे पत्थर सा हो गया, उसका चेहरा भी धुंधला होने लगा था आंसुओं से। एक अन्य सुरक्षाकर्मी पास आया और धीमे स्वर में कहा, माफी चाहते हैं। उसने सिर झुका लिया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसके शब्द हवा में किसी भारी पत्थर की तरह गूंजे। हमें लगता है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। सुमित की आंखें सुनी हो गईं। वह कुछ पल तक उसी जगह पर खड़ा रहा जैसे उसका वजूद ही जम गया हो। मंजू का हाथ उसकी बांह पर था, पर वह जैसे उसे महसूस ही नहीं कर पा रहा था। नहीं, ऐसा मत कहिए। मंजू की आवाज कांप रही थी। कृपया कुछ और कीजिए। सुरक्षाकर्मी की आंखों में भी कुछ नमी सी तैरने लगी थी। हम समझ सकते हैं बेटी, पर यहां के पहाड़ बेरहम हैं। जो भी गिरता है उसका जिंदा बचना लगभग नामुमकिन होता है, और जिस खाई में आपकी मां गिरी वहां तक ना हमारी टीम पहुंच सकती है ना हमारे उपकरण। यह सुनकर जैसे एक सन्नाटा उनके भीतर उतर गया। सुमित और मंजू पत्थर की मूर्ति बनकर बस वहीं खड़े रह गए। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ थी, मगर उनके लिए सब आवाजें थम चुकी थीं। मां की साड़ी का वह टुकड़ा अब भी मंजू की मुट्ठी में भी हुआ था, एक निशानी, एक उम्मीद और एक असहनीय सच्चाई। हमें अब वापस जाना होगा, सुमित ने भारी स्वर में कहा, जैसे हर शब्द उसके गले से खींच कर निकाला जा रहा हो। लेकिन बिना मां को लिए, मंजू ने रोते हुए कहा। सुमित ने उसे हल्के से गले लगा लिया। मां हमेशा कहती थी, माता रानी सब ठीक करती हैं, शायद यह भी उनकी कोई लीला है। ना चाहते हुए भी सुमित और मंजू ने नीचे लौटने का निर्णय लिया। दोनों ने पीछे एक बार फिर उस जगह को देखा जहां उनकी मां की आखिरी निशानी मिली थी। जय माता दी। उनके होठों से एक टूटी हुई आवाज निकली। शायद यह पुकार उस मां तक पहुंचे जो अब न जाने किस लोक में थी। नीचे उतरते वक्त पगडंडियों पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं थी। शाम ढलने लगी थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में फिर से धुंध छा गई थी। हर कदम पर उनकी आंखें उस उम्मीद को तलाश रही थीं कि शायद कोई पुकारे, अरे वो देखिए, आपकी मां मिल गई। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस की खिड़की से बाहर कठोर चट्टानों, हरे जंगलों और टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच माता मनसा देवी का भव्य भवन धुंध में धीरे धीरे ओझल होता जा रहा था। सुमित की आंखें उसी ओर टिकी थीं जहां उसने अपनी मां के साथ यात्रा की थी। दिल जैसे भारी हो गया था। वह भरा हुआ गला जिसे वह बार बार संभालने की कोशिश कर रहा था, अब खामोशी से बुदबुदाया, मां, तू तो सबकी सुनती है। हर कोई कहता है तेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन तूने तो मेरी झोली ही खाली कर दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तो हंसते हुए आया था, दिल में उम्मीद थी, श्रद्धा थी, पर अब तेरे दर से आंसुओं की सौगात लेकर लौट रहा हूं। मंजू ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेलियों में वही कंपन था जो खाई के किनारे महसूस हुआ था। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और पीछे छूटता जा रहा था हरिद्वार। वह पगडंडियां, वह श्रद्धा, वह आवाजें, जय माता दी, जो अब भी हवा में गूंज रही थीं, मगर उनके दिलों में सिर्फ एक खालीपन था। बस के अंदर सन्नाटा था। कुछ यात्री ऊंघ रहे थे,
कुछ बाहर देख रहे थे, मगर सुमित और मंजू की दुनिया जैसे किसी और ही लय में चल रही थी। अचानक बस एक मोड़ पर मुड़ी और उस ऊंचाई से आखिरी बार भवन की एक झलक दिखाई दी। सुमित ने धीमे से आंखें बंद की और मन ही मन एक प्रार्थना की, हे माता रानी, अगर तूने मेरी मां को सच में अपने पास बुला लिया है तो कम से कम मुझे इतना बल जरूर दे देना कि मैं इस सच्चाई को स्वीकार कर सकूं। मंजू की आंखों से भी आंसू टपकने लगे थे। उसने अपना सिर सुमित के कंधे पर टिका दिया। बस यूं ही पहाड़ों के बीच से गुजरती रही और मां की यादें हर मोड़ पर उन्हें अपनी ओर खींचती रहीं। अगले दिन सुबह जब सुमित और मंजू ट्रेन से दिल्ली पहुंचे और जैसे ही घर के बाहर उतरे तो देखा कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मां के खाई में गिर जाने की खबर धीरे धीरे मोहल्ले में फैल चुकी थी और अब घर में एक अजीब सी चुप्पी और बोझिल माहौल था। दरवाजा खोलते ही सुमित की नजर उस कुर्सी पर गई जहां मां अक्सर बैठा करती थी। अब वह खाली थी। दीवार पर टंगी उनकी मुस्कुराती तस्वीर जैसे अब उसे चिढ़ा रही थी। मंजू चुपचाप मां के कमरे की ओर देखने लगी, जो मां के बिना सूना सूना लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित ने जैसे ही दरवाजा खोला, मौसी! मां की बड़ी बहन दरवाजे पर थी। साड़ी के आंचल से आंखें पोंछती हुई अंदर आईं। जैसे ही उन्होंने सुमित को देखा, बिलक पड़ी और कसकर उसे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मेरी बहन को अकेले कैसे छोड़ा है? कहां है मेरी बहन? सुमित की आंखें नम थीं, आवाज लड़खड़ा गई, मौसी, हमने ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर मां वो खाई, सिर्फ उनकी साड़ी का एक टुकड़ा मिला। मौसी ने कांपते हाथों से सुमित के चेहरे को थामा। नहीं बेटा, वो कहीं नहीं गई, वो तेरे दिल में है और माएं कभी कहीं जाती हैं क्या? मंजू धीरे से मां की तस्वीर सामने रखती है, दीपक जलाती है और हाथ जोड़कर बैठ जाती है। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू गिरते हैं। धीरे धीरे घर में लोग आने लगे। हर कोई एक ही बात कह रहा था, कैसी पुण्य आत्मा थी, मनसा देवी से लौटकर प्रसाद बांटने की बात कर रही थी। किसे पता था वही यात्रा उनकी अंतिम हो जाएगी। सुमित एक कोने में चुप खड़ा था। आंखों में सिर्फ वह एक झलक बसी थी जब मां मुस्कुराते हुए कह रही थी, मेरे लिए यह यात्रा सपना पूरा होने जैसी है। शाम ढलने लगी थी। रिश्तेदार धीरे धीरे घर से जा रहे थे। चारों ओर एक गहरी चुप्पी थी जो किसी के चले जाने के बाद अक्सर रह जाती है। 2 साल बीत गए। मां के बिना जिंदगी जैसे थम सी गई थी। उस खाई का डरावना दृश्य, वह साड़ी का टुकड़ा, सब कुछ आज भी सुमित और मंजू की यादों में जिंदा था। मगर वक्त के साथ दोनों ने खुद को संभालना सीख लिया था। घर में मां की तस्वीर अब भी उसी दीवार पर टंगी थी जहां से वह हर दिन उन्हें देखती थी। सुमित रोज उस पर माला चढ़ाता था। सुमित ने नौकरी में खुद को झोंक दिया और मंजू ने घर को मां की तरह संभालना शुरू कर दिया। लेकिन एक सवाल अब भी अधूरा था, क्या सरला जी सच में इस दुनिया से जा चुकी थीं? और वहीं दूसरी ओर रात का समय था। जुगनू टिमटिमा रहे थे। दूर कहीं से अजान की आवाज आ रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और एक कोने में चुपचाप बैठी थी वो मां, जिसके होठों पर एक ही नाम था और वो था सुमित। अरमान खामोश था, खिड़की से बाहर झांक रहा था। अलीशा चुपचाप पास आकर खड़ी हो गई। कितने दिन ऐसे ही बीतेंगे अरमान? 2 साल हो गए हैं। ना इनकी याददाश्त लौटी, ना कोई इन्हें ढूंढने आया, और यह नाम सुमित, बस यही 2 शब्द बोलती हैं। कोई तो होगा वो सुमित। अरमान ने एक गहरी सांस भरी और धीमे स्वर में बोला, हां, 2 साल हो गए हैं अलीशा, और इन 2 सालों में मैंने हर रोज यही सुना है, सुमित सुमित, लेकिन और कुछ नहीं। इनकी जेब में कोई पहचान पत्र नहीं था, ना ही कपड़ों से कुछ समझ आया। अलीशा ने थोड़ी झुंझलाहट से कहा, तो फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे? कम से कम पुलिस को बताना चाहिए, कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, शायद कोई ढूंढ रहा हो। अरमान ने झट से उसकी ओर देखा। नहीं अलीशा, नहीं, ये पुलिस वाले उल्टा हमें ही कटघरे में खड़ा कर देंगे। पूछेंगे, अब तक क्यों नहीं बताया, कहां मिली, क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसने एक ठंडी सांस ली, फिर धीरे से कहा, और सबसे बड़ी बात, मैं इन्हें इस हालत में कहीं नहीं छोड़ सकता। चाहे यह किसी हिंदू की मां हो, मां तो मां होती है। वो थोड़ी देर रुका,
फिर भावुक होकर बोला, मैंने अपनी मां को तो बचपन में खो दिया था अलीशा। जब यह मेरे सामने आई, लहूलुहान, बेसुध, टूटी बिखरी, तब पता नहीं क्यों लगा जैसे खुद अल्लाह ने मुझे मां वापस दी है। अब चाहे यह कुछ भी हो, किसी भी मजहब की, यह अब मेरी मां है। मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अलीशा की आंखें भर आईं। उसने अरमान का हाथ थाम लिया। आप बहुत नेक दिल हैं अरमान। शायद इन्हें भी अब एक बेटे की जरूरत है और आपको एक मां की। अलीशा के शब्दों पर कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। कमरे में धीमी हवा चल रही थी, जैसे हर चीज उस एक पल की गंभीरता को महसूस कर रही हो। साथियों, वह कोई और नहीं थी, वह थी सरला जी, सुमित की मां। वही मां जो 2 साल पहले मनसा देवी की यात्रा पर गई थी। वो यात्रा जो श्रद्धा से शुरू हुई थी, लेकिन एक ऐसा मोड़ ले गई जहां उम्मीदों की रोशनी भी बुझने लगी। एक दुर्घटना, एक चीख, एक खाई और फिर सन्नाटा और सुमित। उसने भारी मन से अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया था। एक फोटो, एक दिया, कुछ फूल और ढेरों आंसू। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। वो खाई जो सबकी जिंदगियां लीन लेती थी, वहां किसी चमत्कार ने मां को बचा लिया था। घायल, टूटी, बिखरी, लेकिन जिंदा। वो अपनी याददाश्त भूल चुकी थी। बस एक ही शब्द जुबां पर रह गया था, सुमित। क्या सुमित को कभी पता चलेगा कि उसकी मां जिंदा है? क्या किस्मत फिर कोई कड़ी जोड़ पाएगी, या फिर अरमान और सरला जी की यह नई कहानी वहीं ठहर जाएगी, एक अनजानी पहचान के साथ? एक ठंडी सुबह थी। सूरज की किरणें अभी धरती पर पूरी तरह नहीं उतरी थीं। कमरे में हल्की सी रोशनी और बहुत गहरा सन्नाटा था। लेकिन उस सन्नाटे को तोड़ते हुए अरमान की आवाज गूंजी, अम्मी देखो, मैं आपके लिए क्या लाया हूं। वो हाथ में एक प्यारी सी गर्म शॉल लिए सरला जी के पास आया और बहुत प्यार से उनके कंधों पर डाल दी। अब देखो जरा, मेरी अम्मी कितनी खूबसूरत लग रही है। सही कहा ना अलीशा? अलीशा मुस्कुरा दी। वो रसोई से तेल की कटोरी लेकर आ रही थी। बोली, वाह, अम्मी के लिए शॉल और मेरे लिए कुछ नहीं। अरमान ने मजाक में कहा, अरे तुम तो मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे लिए शॉल क्या, चांद भी ला सकता हूं। इतने में सरला जी की निगाह अलीशा पर पड़ी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मंजू, यह तुम रख लो। यह सुनकर अरमान और अलीशा दोनों चौंक पड़े। अरमान ने झट से पूछा, अम्मी आपने क्या कहा? यह मंजू कौन है? सरला जी की आंखें कुछ देर तक अलीशा के चेहरे को टकटकी लगाकर देखती रहीं, फिर वह चुप हो गईं। अरमान ने गंभीर होकर पूछा, क्या मंजू आपकी कोई रिश्तेदार है, कोई बेटी? कोई जवाब नहीं आया। अलीशा ने धीरे से अरमान की बांह को छुआ। शायद कुछ याद आ रहा है इन्हें। यह नाम तो पहली बार कहा है इन्होंने। और उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। सन्नाटा फिर से गहरा गया। अरमान ने नजरें अलीशा से मिलाईं और दरवाजे की ओर बढ़ा। हल्के हाथों से कुंडी खोली। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर से एक दोस्ताना आवाज सुनाई दी, अरे अरमान, क्या यार तू आज काम पर नहीं चला? चल जल्दी से खच्चर को तैयार कर ले। आज वैसे भी मनसा देवी में बहुत ज्यादा भीड़ है। इस बार कुछ ज्यादा ही यात्री आए हुए हैं। वह पड़ोस का करीबी दोस्त था जो अक्सर अरमान के साथ खच्चर चलाने के काम में लगा रहता था। उसकी आवाज में वही रोज का अपनापन था, लेकिन आज उसके मुंह से निकला एक नाम जैसे हवा में कुछ गूंज गया, मनसा देवी। जैसे ही यह शब्द हवा में तैरे, भीतर बैठी सरला जी की देह में हल्का सा झटका हुआ। वह एकदम सीधी होकर बैठ गई। उनकी आंखें एक बिंदु पर टिक गईं, होंठ कांपने लगे और जैसे भीतर से कोई टूटी हुई स्मृति उभरने लगी। धीरे से कांपते होठों से उनके मुंह से निकला, जय माता दी। अरमान और अलीशा दोनों चौंक कर उनकी ओर मुड़े। अलीशा बोली, अम्मी आपने क्या कहा? सरला जी की आंखें अब थोड़ा और चमक रही थीं, जैसे किसी धुंधले आईने पर कोई हल्की सी उंगली फेर दी गई हो और किसी भूले हुए रास्ते की पहली झलक मिलने लगी हो। वो फिर बुदबुदाई, जय माता दी, सुमित, मंजू। अब उनकी सांसें तेज हो चली थीं। चेहरा हिला नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में जैसे कुछ सालों बाद फिर से जीवन लौट आया था। अरमान धीरे से उनके पास आया और उनके हाथ थामते हुए बोला, अम्मी क्या आपको कुछ याद आ रहा है? आपने फिर से वही नाम लिया, सुमित, और अब जय माता दी भी। अलीशा के हाथ से कटोरी छूटते छूटते बची।
वो सरला जी के पास बैठ गई और उनका चेहरा सहलाते हुए बोली, अम्मी, आप कुछ याद कर पा रही हैं? आप जहां से आई हैं वहां मां मनसा का दरबार है। सरला जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं खो गई थी, मां के दरबार से लौटी ही नहीं। अरमान की आंखों में भी नमी थी। बाहर से अब भी उसका दोस्त आवाज दे रहा था, अरमान जल्दी कर भाई, नहीं तो फिर से सारे ग्राहक छीन जाएंगे। लेकिन इस वक्त अरमान को लग रहा था कि उसके पास कोई सबसे अनमोल खजाना बैठा है, एक मां जो अब धीरे धीरे लौट रही थी अपनी यादों के साथ, अपने रिश्तों के साथ। सरला जी का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। नजरों में जैसे कोई तूफान उमड़ रहा हो। मैं वहां थी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जैसे अपने आप से बातें कर रही हों। वह यात्रा, वह चढ़ाई, वह भीड़, और फिर उनकी सांसें तेज हो गईं। उनकी आंखें अब बंद नहीं थीं, बल्कि समय की किसी गहराई में झांक रही थीं। सब कुछ ठीक था। हम माता के दर्शन करके नीचे को जा रहे थे। अचानक ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। उसी वक्त लोग इधर उधर भागने लगे। भीड़ मच गई, भगदड़, चीख पुकार। मैंने सुमित का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर वह रुक गई। उनकी उंगलियां जैसे कांप रही थीं, आंखें डबडबा गईं। फिर एक धक्का लगा और मैं खाई में गिर गई। उनकी आवाज टूट रही थी, जैसे सालों से जमा कोई बोझ अब निकलने लगा हो। मैं चिल्लाई थी, सुमित, लेकिन मेरी आवाज शायद ऊपर तक पहुंची ही नहीं। अरमान और अलीशा की आंखों में आंसू आ गए। अलीशा ने उनके कांपते कंधे को थाम लिया। अम्मी, आपको सब याद आ गया? सरला जी ने हां में सिर हिलाया, लेकिन उनके होठों से बस एक ही नाम बार बार निकल रहा था, सुमित, सुमित। अरमान ने सरला जी का हाथ अपने हाथों में थामते हुए बड़े प्यार से पूछा, अम्मी, अब जब आपको सब याद आने लगा है तो एक बात बताइए, आपका घर कहां है? सरला जी ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, दिल्ली के लाजपत नगर में है मेरा परिवार। उनकी आवाज में एक हल्का कंपन था, मानो किसी धुंध से एक पुरानी परछाई उभर रही हो। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे। 2 साल हो गए। मेरे बच्चे मुझे मरा हुआ समझ बैठे होंगे। अरमान ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, नहीं अम्मी, अब आप चिंता मत कीजिए। आप जिंदा हैं, सलामत हैं, अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन अम्मी, आपको कोई फोन नंबर याद है, सुमित का या किसी और का? सरला जी ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं बेटा, अब याद नहीं आ रहा, पर घर तक मैं ले जा सकती हूं। अरमान ने सरला जी के कांपते हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की? अम्मी, मैं आपको घर ले चलूंगा। आपको आपके अपनों से मिलाना अब मेरा फर्ज है। अलीशा ने मुस्कुराते हुए चाय का कप सामने रखा और कहा, मां, अब बस लौटने का वक्त आ गया है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जब पहाड़ियों पर उतर रही थीं, उसी समय अरमान ने अपनी छोटी सी बैग तैयार की। अलीशा ने सरला जी के लिए कपड़े ठीक से मोड़े और खाना भी रख दिया। अम्मी, चलिए, अब आपको आपके घर वापस ले चलें, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। सरला जी की आंखों में नमी थी। 2 सालों से खोई स्मृतियां अब एक एक कर जैसे वापस लौट रही थीं। हर मोड़, हर गली, हर चेहरा धीरे धीरे उनकी यादों में फिर से बसने लगा था। अरमान ने स्टेशन तक पहुंचने के लिए जीप किराए पर ली। अलीशा हाथ हिलाते हुए बोली, अम्मी का ख्याल रखना और फोन करना जब दिल्ली पहुंचो। हां, तुम चिंता मत करो, अरमान ने कहा और सरला जी की तरफ देखकर मुस्कुराया। अम्मी अब अकेली नहीं है। हरिद्वार स्टेशन पर हल्की भीड़ थी, पर सरला जी की आंखें बार बार एक ही दिशा में उठ जातीं, पहाड़ों की ओर, मां मनसा देवी के भवन की ओर। उन्होंने अपने हाथ जोड़ते हुए धीरे से कहा, जय माता दी, तूने मुझे फिर से जिंदा किया, बेटा बनाकर भेजा। ट्रेन के भीतर सीट पर बैठते ही सरला जी ने खिड़की से बाहर देखा। पहाड़ धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे, जैसे कोई पुराना सपना धुंधला पड़ रहा हो। अरमान ने टिकट और सामान ठीक से रखा और बैठते हुए पूछा, अम्मी, जब हम दिल्ली पहुंचेंगे आप घर पहचान लेंगी ना? सरला जी ने आत्मविश्वास से कहा, हां बेटा, मैं आंख बंद करके भी अपने घर पहुंच जाऊं। मेरा घर एक मंदिर की तरह है, वहां की हर ईंट, हर दरवाजा मेरी यादों में बसा है। बस सुमित। उनका गला भर आया। अरमान ने सरला जी के कांपते हाथ को थाम लिया।
अब सब ठीक होगा अम्मी। प्लेटफार्म पर जैसे ही ट्रेन रुकी, भीड़ की एक लहर दरवाजों की ओर बढ़ी। शोर, आवाजें, चाय चाय की पुकारें, कुलियों की तेज चाल। इस सब के बीच अरमान ने सरला जी का हाथ थाम रखा था ताकि उन्हें कोई धक्का न लगे। अम्मी, धीरे धीरे उतरिए। अरमान ने सहारा देते हुए उन्हें प्लेटफार्म पर उतारा। बाहर निकलते ही उन्होंने एक ओंटो लिया। भाई साहब, लाजपत नगर चलेंगे? ओंटो वाले ने गर्दन हिलाई और बोला, बैठ जाइए। जैसे जैसे ओंटो दिल्ली की सड़कों से गुजरता, सरला जी की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। सड़कें जानी पहचानी लग रही थीं। कोई मोड़ देखकर उनकी आंखें भर आती। एक जगह उन्होंने धीमे से कहा, इस नुक्कड़ पर कभी मैं सब्जी लेने जाया करती थी। वहीं मोड़ के पास मिठाई की दुकान थी। अरमान ने बिना कुछ कहे उनकी आंखों में झांका। वहां एक मां का खोया संसार धीरे धीरे लौट रहा था। थोड़ी देर बाद ओंटो एक 2 मंजिला मकान के सामने रुका। सरला जी कुछ क्षणों तक बाहर खड़े उस घर को देखती रहीं। आंखें भर आईं, होंठ कांपते हुए बोले, यही है मेरा घर, अम्मी चलिए। अरमान ने दरवाजे की ओर इशारा किया। सरला जी लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। घर के दरवाजे पर पड़ा पुराना नेम प्लेट अब भी वही था, हल्का जंग खाया, लेकिन अब भी स्पष्ट, सरला देवी। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। फिर अंदर से किसी के कदमों की आवाज। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने मंजू खड़ी थी। वो पल जैसे पूरा समय रुक गया हो। मंजू की आंखें सरला जी पर पड़ी और वह पलक झपकना भी भूल गई। मां, उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, जैसे किसी ख्वाब से टकरा रही हो। मंजू अब भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ कांप रहे थे और आंखें भर चुकी थीं। उसके पीछे से सुमित की आवाज आई, मंजू, कौन है? सुमित ड्राइंग रूम से बाहर आया। उसके हाथ में अखबार था। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़ी अपनी पत्नी को देखा, जो एकटक किसी को देख रही थी, वह थोड़ा चौंका। मंजू, बोलती क्यों नहीं? कौन है बाहर? मंजू ने बिना कुछ कहे एक कदम पीछे हटाया और दरवाजे के सामने से हट गई। अब सुमित की नजर सामने खड़ी उस बुजुर्ग महिला पर पड़ी। सफेद सूती साड़ी, कांपते होंठ और वह आंखें जो कभी ममता से भरकर उसी को देखा करती थीं। सुमित की सांस अटक गई। उसने अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया। आंखें फटी की फटी रह गईं। मां। उसके मुंह से बस यही एक शब्द निकला, बेहद धीमे, डरे हुए और यकीन न कर पाने वाले स्वर में। सरला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिर्फ एक शब्द बोली, सुमित। फिर बिना कुछ कहे वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और अगले ही पल सुमित अपनी मां के सीने से लग गया। दोनों बिलक पड़े। मंजू, जो अब तक दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी, दौड़कर आई और सरला जी के पैरों में गिर पड़ी। मां, हमें माफ कर दीजिए, हमें लगा आप अब नहीं रही। सरला जी कांपते हाथों से मंजू के सिर पर हाथ फेरने लगी। बस अब कुछ मत कहो, तुम्हारी मां लौट आई है तुम्हारे पास। पीछे खड़े अरमान की आंखें भी नम थीं। फिर सुमित की नजर पीछे खड़े अरमान पर पड़ी। उसके चेहरे पर वही सच्चा अपनापन और आंखों में सम्मान झलक रहा था। सुमित ने भरे गले से कहा, भाई साहब, आप अंदर आइए। मेरी मां को लेकर आए हैं तो आप हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और धीमे कदमों से भीतर आया। सुमित ने मां को सोफे पर बिठाया और फिर अरमान के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, भाई, मेरी मां आपको कहां और कैसे मिली? हम तो उन्हें हर जगह ढूंढ चुके थे, कोई सुराग नहीं मिला। सबने यही कहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। अरमान ने एक गहरी सांस ली और पास की कुर्सी पर बैठते हुए बोलना शुरू किया। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अकेला ही अपने खच्चरों के साथ माता के मार्ग के नीचे वाले रास्ते से गुजर रहा था। अचानक एक तरफ से जोर का पत्थर गिरा और भगदड़ मच गई। मैं पेड़ की आड़ में छिप गया तो कुछ देर बाद वहां शांति हुई। तभी मेरी नजर एक झाड़ी के पास पड़ी। कुछ हलचल सी महसूस हुई। पास गया तो देखा एक औरत बेहोश पड़ी थी, कपड़े धूल और खून से सने हुए, माथे पर चोट और सांसें बहुत धीमी थीं। पहले तो मैं घबरा गया, सोचा कि कहीं मर तो नहीं गई, लेकिन फिर देखा हल्की सांस चल रही थी। मैं उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकता था।
उठाया और अपने घर ले आया। डॉक्टर को दिखाया, मरहम पट्टी करवाई, लेकिन होश आने के बाद भी उन्हें कुछ याद नहीं था। बस एक ही नाम बार बार दोहराती थीं, सुमित, सुमित। सुमित की आंखों से आंसू टपकने लगे। अरमान ने बात आगे बढ़ाई। मैं रोज पूछता था, कौन सुमित? आपका बेटा है क्या? लेकिन ये बस इतना कहती, मेरा सुमित, और फिर चुप हो जाती। मैंने पुलिस को बताने की बहुत सोची, लेकिन फिर डर गया कि कोई मुझ पर ही शक न कर दे। और फिर भाई साहब, सच कहूं तो मैंने तो अपनी मां बचपन में ही खो दी थी। शायद खुदा ने मुझे मां लौटा दी थी। अब सरला जी धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी, अरमान का हाथ थामा और भर्राए स्वर में बोली, बेटा, तू ना होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। 2 साल तूने मेरी सेवा की, मां समझ कर रखा। अब तू भी मेरा बेटा है। सुमित और मंजू हैरान थे कि कैसे कोई अजनबी उनकी मां को इस हाल में पाकर 2 साल तक पूरी श्रद्धा से उनका ख्याल रखता रहा, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के। तभी अरमान ने धीमी आवाज में कहा, मां तो मां होती है, वो किसी धर्म, जात या नाम की मोहताज नहीं होती। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तो मुझे यूं लगा जैसे खुदा ने मुझे मेरी खोई हुई मां लौटा दी हो। वो बोलते बोलते रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने बचपन में अपनी मां को खो दिया था। उस दिन से मेरी जिंदगी में एक खालीपन था, लेकिन जब इन्होंने मेरी पेशानी पर हाथ फेरा तो वह खालीपन जैसे भर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सुमित की मां है, लेकिन इनका मां होना ही मेरे लिए काफी था। मैं बस यही जानता था कि अब ये मेरी मां है। सुमित ने आगे बढ़कर अरमान को गले लगा लिया। भाई, आज तूने मुझे फिर से मेरी मां लौटा दी। इतने में मंजू पास आई और बोली, आज अगर मां वापस आई हैं तो आप जैसे बेटे की वजह से। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अरमान ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, मां के लिए कुछ करना शुक्रिया नहीं, सौभाग्य होता है। सरला जी ने जब सुमित और अरमान दोनों की तरफ देखा तो उनकी आंखों में अब सिर्फ अपनापन था। वो धीमे स्वर में बोली, मां बनने के लिए मजहब की जरूरत नहीं होती और बेटा बनने के लिए खून का रिश्ता नहीं, बस एक दिल चाहिए जो किसी की पीड़ा को समझ सके। सरला जी ने अरमान की ओर देखा, जिसने मुझे बिना मेरा नाम जाने मां कहा, जो मेरी सेवा करता रहा, जिसने मुझे सहारा दिया जब मैं खुद को भूल चुकी थी, और जिसने भूखे पेट मुझे रोटी दी, जो हर रोज मुझे दवा देता रहा, मुझे ओढ़ने को चादर देता रहा। फिर सुमित की ओर मुड़ी, बेटा, मजहब का मतलब अगर इंसानियत नहीं तो फिर ऐसा धर्म किसी के काम का नहीं। मुझे बेटे मिले हैं, एक खून से और एक दिल से, और दोनों ही बराबर हैं। अरमान की आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। उसने सरला जी के पांव छूते हुए कहा, मैं मुसलमान हूं, पर मैंने आपको हमेशा मां ही माना। अल्लाह ने मुझे मां की कमी से बचा लिया, और मुझे यकीन है कोई भी सच्चा मजहब किसी मां को ठुकराने की इजाजत नहीं देता। सुमित ने आगे बढ़कर अरमान को गले लगा लिया। जिसने मेरी मां को बचाया वह मेरा भाई है, और मां की ममता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। सरला जी ने दोनों को गले लगाया, और उस आलिंगन में कोई धर्म नहीं था, बस एक मां और उसके 2 बेटे थे, एक जन्म से और एक कर्म से। घर में हर तरफ खुशी का रंग था, दुआओं की गूंज थी। आसपास के लोग भी यह खबर सुनकर आ रहे थे। सब कह रहे थे, माता रानी की कृपा से सरला जी को 2 बेटों का प्यार मिला है। माता रानी सचमुच सबकी झोली भरती हैं। सब मिलकर एक साथ बैठ गए और सरला जी ने कहा, माता मनसा देवी की जय हो। उनकी छाया में हमारी जिंदगी फिर से खिल उठी है, और जो भी उसकी शरण में आता है उसे प्यार और उम्मीद मिलती है। प्यारे साथियों, मां एक शब्द नहीं, एक भावना है जो न जाति देखती है, न धर्म, न खून का रिश्ता। ममता की कोई सीमा नहीं होती, और सच्चा बेटा वही होता है जो मां के लिए अपने दिल में आदर, सेवा और प्रेम रखे, चाहे वह जन्म से हो या कर्म से। अरमान और सुमित की इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सेवा और समर्पण में न कोई जात होती है, न मजहब। मां का रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है, खून से नहीं। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपना समझे और निस्वार्थ मदद करे, और कभी कभी ईश्वर अजनबियों के हाथों हमारे अपनों को लौटा देता है।
इस कहानी में अरमान जैसे एक अजनबी ने न केवल एक बेसहारा मां की जान बचाई, बल्कि उन्हें मां मानकर 2 साल तक सेवा भी की। उन्होंने दिखाया कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता और ममता का कोई धर्म नहीं। दूसरी ओर सुमित ने भी यह स्वीकारा कि जो मां की सेवा करे वह खून से नहीं तो कर्म से जरूर उसका भाई बन सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में अगर कुछ स्थायी है तो वह है प्रेम, अपनापन और करुणा। अगर हर दिल में अरमान जैसी भावना हो तो कोई मां कभी गुम नहीं होगी और कोई बेटा कभी अकेला नहीं रहेगा। मां बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं और बेटा बनने के लिए खून का रिश्ता नहीं। जरूरत है तो बस एक सच्चे दिल की जो निस्वार्थ प्रेम कर सके। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।